पे ये कागज़, लोहा, हर चीज़, लकड़ी, सब प्लास्टिक अलग होता है। अलग वो करते होंगे फिर वो ये शख्स बता रहा था जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कॉलोनियों में लगाया हुआ है उसने कचरा। दिमाग खराब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। मैं उदारी नाज़ी मेरे साथ अस्सलाम मौजूद है। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूच और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने खर्चे पर। मज़ेदार होंगे। खा के देखा क्या? खाया तो नहीं अभी। चलो तो हम चलता है वीडियो। आज का टाइटल आप पढ़ेंगे? ना, क्यों? मैं ये काम नहीं कर सकती। पढ़े ना, ये क्या लिखा? तो ये हिंदी तो मुझे आती ही नहीं है। हाँ, अब देखा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 2029। ये है नितिन गडकरी जी, वहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त मिनिस्टर हैं। सड़कों के, रेस के, हाईवेज कार हाईवेज वाले। के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेरिका में अगर 10 डॉक्टर है तो उसमें से 6 भारतीय हैं। यूके में अगर 10 अच्छे डॉक्टर है उसमें 6 से 7 भारतीय हैं। मैं बहुत बार जब विदेश में जाता हूं तो लोग कहते हैं वी ऑलवेज प्रीफर इंडियन डॉक्टर। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, हमारे देश के इंजीनियर्स पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पूछा था कि मिस्टर गडकरी, आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लड़के हैं, उनके दिमाग में मैथमेटिक्स के कोई जीन्स है क्या स्पेशल? वो इतने कॉम्पिटेंट कैसे हैं? तो चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, हमारे युवा देश के लिए बहुत नाम हासिल कर रहे हैं और देश में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है मेरे पास माँ है। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वो हिंदुस्तान है। पर मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22 to 24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54 से 56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मैं आपको अनुरोध करूंगा, चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूं, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी की। MRI, सिटी स्कैन सब अपने आप बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है।
आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है, मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 आई है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी। तो मुझे लूना याद है, वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसके पे डबल सीट बैठते थे। कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठूं क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 4 दिन पहले लूना, इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया। तो मैं जब इलेक्ट्रिक जो लूना मैं चलाता था तब उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 40 पैसे आती थी, और मैंने जो इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। नो पोल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। मैं आपको बताता हूं, टेक्नोलॉजी कहीं भी काम में आती है। मैं हमारे शहर में 7 साल पहले जो शौचालय का, टॉयलेट का पानी था, वो बेचने का मैंने काम हाथ में लिया, और आपको ताज्जुब होगा वो पानी हम 7 साल से बेच रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, 300 करोड़। मैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे भाषण करने का मौका मिला, तो मुझे प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आपके देश की समस्या क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लड़के और लड़कियां पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारी समाज व्यवस्था का क्या होगा आगे, ये हमारी चिंता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं के बराबर है, और देश गरीब है तो ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारा देश, हमारी जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और वैल्यूज को हमारे समाज में सबसे बड़ी मान्यता है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत, इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने की। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप विद्वान भी बने, सुसंस्कृत भी बने, अच्छे व्यक्ति भी बने और समाज और देश के लिए उपयोगी बने। जी जनाब, ये वो शख्स हैं नितिन गडकरी जी, जो कि गुर्बत को ख़त्म करना, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाना, किसानों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाना, किस तरीके से, किस चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। कचरे कह रहे हैं कि टॉयलेट का जो वेस्टेज है वो भी हम करोड़, लाखों करोड़ रुपये उससे भी कमा रहे हैं। मतलब कहाँ जाता होगा वो? मैं आपको बताऊं, बाकायदा इन चीज़ों को भी रिसाइकिल होती हैं, खाद बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, इससे बहुत सारा मतलब है कि चीज़ें हो सकता है। आपको पता है ये जो भैंसें होती हैं, भैंसें बाकायदा इनका जो गोबर होता है उससे भी गैस बन के आपका चूल्हा जल सकता है। अमोनिया गैस बनती है जिससे आपके घर का चूल्हा जल सकता है।
उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि आपका जो वेस्ट है ना, वेस्ट वो भी बेकार नहीं है, आपका वेस्ट भी बेकार नहीं है, लेकिन आपको आता हो उसको संभालना, उसको रिसाइकिल करना। अभी जैसे मिसाल के तौर पे पत्ते हैं, एक मैं तो ऐसी चीज़ें, कचरे से इन्होंने रोड बना दिया। यानी कचरे को कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करके उसको बिल्कुल क्रैश करके उससे भी रोड बनाया है। यानी कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है, आपको उसका इस्तेमाल आता हो, उसको रिसाइकिल। अब मैंने ये भी सुना है कि चाइना ने हमसे हमारे पूरे कराची का कचरा खरीदने के हाँ, फिर हम हाँ, आपको हाँ, बिजली हाँ। देंगे। ये अक्सर पाकिस्तानियों से सुनते हैं ना। और एक बंदा है, दोस्त है, उन्होंने एक पठान से पूछा कराची में, आपको पता है, अब आप एक और चीज़ आप देख रही हैं, कचरा उठाने वाले हमारे यहाँ गवर्नमेंट के लोग होते हैं, लेकिन अब आप नोट करिए प्राइवेट भी लोग आ गए हैं, जो एक स्कूटर लेके, हाँ, हाँ, हाँ। और वो प्राइवेट लोग हैं, वो गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं। बाकायदा आपके मोहल्लों से, इलाकों से खुश्क कचरा लेते हैं, लिक्विड और गंदगी नहीं उठाते, आपके घरों से जो कचरा निकलता है वो लेते हैं। वो मुलाजिम नहीं है हुकूमत के, लोग प्राइवेट लोग हैं। उन्होंने बैनर लगाए हुए हैं गाड़ियों पे, आप कचरा दें, हमें कचरा दें, फ्री में कचरा उठाते हैं वो कचरे उठाने वालों से किसी ने पूछा कि आपकी मंथली क्या इनकम है। ये कचरा कराची का जो थोड़ा एंड है ना, सोहराबगढ़, वहाँ पे होता है जमा, वहाँ पे ये कागज़, लोहा, हर चीज़, लकड़ी, सब प्लास्टिक अलग अलग वो करते होंगे फिर वो ये लोग। शख्स बता रहा था जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कॉलोनियों में लगाया हुआ है उसने, कचरा कलेक्ट होता है, फिर वही छांटी होता है। वो बंदा बता रहा था कि मेरी मंथली इनकम 7 लाख कचरे से, कराची के कचरे से। कराची का कचरा सोना उगलता है, जो इसका बिजनेस भी करते हैं। इनकी वीडियो देख के मुझे अंदाज़ा हुआ, इनकी वीडियो से वजह से पता चला कि यार अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों के दिमाग ही सुन हैं, लोगों को अक्ल ही नहीं है। यहाँ पर बाकायदा इन्होंने, नितिन गडकरी जी की वीडियो देख रहे थे कि सोलर लोगों को दिए, सोलर से आप बिजली बनाओ और उल्टा बेचो। हाँ, बता ना, उल्टा बनाओ और बेचो। जब सूरज कुदरती रोज़ निकलता है, रोज़ अपनी तवानाई भेजता है, उस तवानाई को सेव करो, उस तवानाई को सेव करके दुनिया को पहुंचाओ। आपको कैसे लगे नितिन गडकरी जी, इनका मिशन जबरदस्त के, इनका मिशन के गुर्बत ख़त्म हो, इनका मिशन है कि लोग तरक्की करें। क्या कहना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त यार, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। जो उस दिन हमने कार देखी इनकी, वो कार वो भी यूज़ कर- VIP थी, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत थी। उसका स्टाइल, उसका नक्शा, मतलब उसकी हर एक उस कार चीज़, का उसके मेन मकसद फीचर्स। उन्होंने ये कहा हुआ है कि पेट्रोल के बगैर गाड़ी, पेट्रोल सेव करें, इनका ये मतलब है कि पेट्रोल पेट्रोल से जान छुड़ाएं। से जान आपकी छूट जाएगी, और पोल्यूशन और ये सब चीज़ें भी आप उससे दूर रहेंगे। अब ये इनकी बाइक जो उन्होंने दिखाई, वो हाँ। कितनी प्यारी थी, छोटी सी नहीं, बाइक वाली बात नाजुक तो सी। याद भूल गई आप कौन सी बात? कि 10 पैसे उसका अभी हाँ, पर ये और किलोमीटर। बता, किसी ज़माने में पेट्रोल पे चलती थी तो 40 पैसे उसका पर किलोमीटर खर्च था। इतने सालों बाद आज इलेक्ट्रिक, बल्कि बढ़ना चाहिए। बढ़ना। यहाँ पे तो पहले के ज़माने में अगर वो 10 रुपए की चीज़ थी, तो वो अब के ज़माने में ना 10 के बजाय ना 100 होने चाहिए। 10 गुना अगर करेंगे तो हम वैसे- उसको डबल करते हैं, 200 रुपए की हो गई है। और उन्होंने देखे 40 से वो 10 पर आ गए। सिर्फ वो मतलब कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से। ज़बरदस्त यार, टेक्नोलॉजी बहुत में। पता नहीं कहाँ जा रहा है इंडिया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए ये लोग जब तक हैं। तो जैसे कि उन्होंने वादा किया है कि आने वाले सालों में कि वो तरक्की और मज़ीद बढ़ जाएगी, तो मुझे तो बिल्कुल नो यकीन। डाउट कि गारंटी दे रहे थे क्या? गारंटी दे रहे हैं, वो बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। नहीं भी देते तो यकीन था, क्योंकि जैसे जैसे हमने चीज़ें देखी हैं ना, उससे तो बिल्कुल डाउट इंसान के माइंड में भी दूर दूर तक नहीं आता कि ये बिल्कुल, ऐसा कुछ होगा, ये बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसा। तरक्की करेगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।